देखिए, आज की कथा का जो हमारा सार है ना, वो ये है कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता अपना दिमाग लगा के। हाँ, अगर वो पूरे विश्वास से शरणागत हो जाए, श्रद्धा से उसको पढ़े, हाथ जोड़ दे, तो भगवान अपनी कृपा से, संत अपनी कृपा से उसके हृदय में वो ताकत दे देंगे। पर अपना दिमाग लगा के सनातन धर्म के ग्रंथों को समझने जाएगा, गिर जाएगा और आसपास वालों को भी गिराएगा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ तो क्या पढ़ेगा व्यक्ति, एक लाइन समझने के लिए भी वैष्णवों का, गुरु का आश्रय, संतों का आश्रय चाहिए। वो संस्कृत का शब्द है ना, जिसने एक बहुत बड़ा चैप्टर क्रिएट कर दिया श्रीमद् भागवत में, जिसका उच्चारण जो है गलत होने से बिल्कुल परिस्थितियां ही गलत हो गई। मैं वो चीज़ समझाने से पहले, वृत्तासुर का प्रसंग है, वो समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। वृत्तासुर और उनके पिता त्वष्टा और इंद्र का संवाद। देखिए, इंद्र जो है अपनी पदवी से गिर गए क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान किया। राजसभा में बैठे हुए हैं और बड़े आनंद में है, गुरुदेव आए। जब गुरुजी आए तो खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ तक का नियम है कि आप अगर संध्या वंदना में बैठे हैं, संध्या वंदना में जो ब्रह्म गायत्री का जाप किया जाता है, हिलना भी मना है। जीवा, शरीर का हिलना क्या, जीवा का हिलना भी मना है, तो फिर खड़ा कैसे हो जाए व्यक्ति। पर अगर गुरुदेव वहां पर है तो और बुला रहे हैं आपको संध्या छोड़ के खड़ा होना है। ये वैदिक नियम है, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। गुरु का जो वाक्य है वो भगवत वाक्य ही है। पर वहां पे क्या हुआ, इंद्र खड़े नहीं हुए। इतना बुरा लगा बृहस्पति जी को, मेरा शिष्य हो के ये अपनी पदवी से, अपने आसन से खड़ा नहीं हो पाया। और उनके कोप के कारण जो इंद्र श्रीहीन हो गए, अपनी संपदा के विहीन हो गए, राज्य विहीन हो गए। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी उनको डांटा, इंद्र तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु का अपमान की क्षमा कोई नहीं दे सकता है। और ये तो हमने सुना हुआ है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े तो काके लागू पाए, किसके पांव पड़ने चाहिए, गुरु जी के। ये श्लोक सब जानते हैं। पर गुरु गोविंद दोनों खड़े और दोनों ही रुष्ट हो जाएं तो किसको पहले मनाओगे। शास्त्र कहते हैं गुरु के चरण पकड़े आप, क्योंकि गुरु क्या करेंगे कि हरि रुष्टो, हरि रूठ के जा रहे हैं, गुरु सूत्रहता, गुरु पकड़ लेंगे, हरि को वापस ले आएंगे। पर गुरु रुष्टो, अगर गुरु रूठ के चले गए, हरि वापस नहीं ला सकते। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादेतः, हर तरीके से यू शुड डू एवरी एफर्ट टू पैसिफाई, टू प्लीज योर गुरुदेव। गुरु जी को मनाने की हर चेष्टा होनी चाहिए। पर इंद्र इस समय बहुत विपत्ति में है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, विश्वरूप, वो बहुत बड़े ज्ञानी है, तुमसे उम्र में छोटे हैं, उनको अपने गुरु रूप से धारण करो, वो तुम्हें राक्षसों के आक्रमणों से बचा सकते हैं। तो इंद्र की ईगो बीच में आ गई। वो कहती, वो तो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी कहते, ज्ञान शरीर और उम्र की अपेक्षा नहीं रखता इंद्र। इंद्र ने विश्वरूप जी को गुरु रूप से धारण किया और उन्होंने नारायण कवच दिया इंद्र को, जिसकी सहायता से उन्होंने पुनः राज्य को स्थापित किया। पर यहाँ पे एक बात हो गई, जो विश्वरूप है ना, उनके पिताजी ब्राह्मण है, ठीक है, त्वष्टा ऋषि, पर उनकी जो माता है वो राक्षस कुल से हैं। इसलिए जब वो यज्ञ करते हैं ना, तो माता के कुल की यानी राक्षसों की भी एक आहुति चुपचाप दे देते हैं। और ब्रह्मा जी ने बताया था, घबराना मत, अगर विश्वरूप आहुति देते देते, यज्ञ तुम्हारे लिए करते करते बीच में हल्की सी एक राक्षसियों की, दानवों की आहुति भी डाल दें, घबराना मत, क्योंकि उनका लिंक अपनी माता के वंश से भी है। तो जब इंद्र को पता चला, वो ब्रह्मा जी के वाक्य भी भूल गए। पहला अपमान किया गुरु बृहस्पति का, और दूसरा फिर गुरु हत्या कर दी उन्होंने, विश्वरूप जी की गर्दन काट दी। दोनों गुरु के चरणों में महाभयंकर अपराध हुआ और विश्वरूप जी को मार के तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और उस ब्रह्म हत्या के पाप को उन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग दे दिया पृथ्वी को, दूसरा भाग दे दिया उन्होंने पेड़ों को, तीसरा भाग दे दिया जल को, चौथा भाग दे दिया मातृशक्ति को। हमारी कथा का टॉपिक है कि सनातन धर्म को समझने के लिए 1 पेज 2 पेज एक ग्रंथ ऐसा नहीं चलता। सनातन धर्म की तो एक लाइन ही इतनी गहरी है कि अच्छे से अच्छा विद्वान नहीं समझ सकता। देखिए, उनके जो पिता है ना, त्वष्टा ऋषि, बड़े नाराज हो गए। उन्होंने ये कसम खा ली कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिस युग में ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार सके। तो एक मंत्र होता है, उस मंत्र का गलत उच्चारण हो गया, जिसके कारण जो पुत्र तो हुआ
वो हुआ वित्रासुर। पर मारना था इंद्र को, पर मर गया इंद्र के द्वारा। कारण क्या हुआ? एक मंत्र हल्का सा इधर उधर हो गया। बोलना ऐसे था, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, ऐसे बोलना था उन्होंने, त्रा और धा पे जोर देना था। पर बोल क्या दिया? इंद्रा शत्रुर्वर्धस्व। अब आप ये समझें कि एक ही लाइन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 शब्द हैं, उसी का उच्चारण, कोई चेंज नहीं है शब्दों में, उच्चारण मात्र से ही स्वर के ऊपर नीचे होने से ही अर्थ बदल गया। जब शास्त्रों को पढ़ो तो सीधा ऐसा नहीं कि ग्रंथ उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया और ये सोचे कि मैं अपने दिमाग से इसको समझूंगा। आप सनातन धर्म के महान ग्रंथों की महान व्याख्या को नहीं समझ सकते छोटे से दिमाग में। एक काम करना पड़ेगा, आपको शास्त्र पढ़ने से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप मुझ पे ऐसी कृपा करें, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ, आप ही मुझे जना सकते हैं, मैं अपनी शक्ति से नहीं समझ सकता। ऐसी दीनता पूर्वक अगर आप शास्त्रों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से शास्त्रों के जो गुज्जुतम यानी बहुत गहरे अर्थ हैं वो भी आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे।